दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस बनाने वाले पाकिस्तानी नौजवान। प्यारे पाकिस्तानियों, दुनिया के नक्शे पर बहुत से शहर अपनी सकाफत, तारीख और तहजीब की वजह से पहचाने जाते हैं, लेकिन कुछ शहर ऐसे भी होते हैं जो खामोशी से दुनिया की समत बदल देते हैं। लाहौर भी एक ऐसा ही शहर है जहां गलियों, बाजारों और आम मोहल्लों में गैर मामूली कहानियां जन्म लेती हैं। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी चाह मीरान लाहौर के दो भाइयों की है, जिन्होंने अनजाने में पूरी आईटी दुनिया की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। ये वो जमाना था जब कंप्यूटर आज की तरह हर घर में मौजूद नहीं थे। इंटरनेट का तस्वुर आम आदमी के लिए अजनबी था और सॉफ्टवेयर चंद मखसूस लोगों की दस्तरस में होता था। उसी दौर में बासित अलवी और अमजद अलवी नामी दो भाइयों ने एक ऐसा काम कर दिखाया जो बाद में पहला कंप्यूटर वायरस कहलाया और जिसे आज ब्रेन वायरस के नाम से याद किया जाता है। और दोस्तों, आज की जेर नजर वीडियो में हम इसी वायरस की बात करेंगे और आपको बताएंगे वो हकायक जो आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। तो आइए चलकर लाहौर के दो भाइयों की हैरानकुन इजाद के बारे में जानते हैं। नाज़रीन, ये कहानी किसी फिल्मी विलन या साइबर मुजरिम की नहीं है, बल्कि दो आम पाकिस्तानी नौजवानों की है जो मेहनत, शौक और सीखने के जज्बे के साथ कंप्यूटर की दुनिया में कदम रख चुके थे। बासित अलवी उस वक्त सिर्फ 17 बरस के थे, जबकि इनके बड़े भाई अमजद अलवी की उम्र 24 साल थी। दोनों भाई लाहौर में एक छोटी सी कंप्यूटर शॉप चलाते थे, जहां वो कंप्यूटर मुरम्मत करते, प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते थे। उस जमाने में पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंस एक नया मैदान था। ना बाकायदा कवानीन मौजूद थे, ना ही सॉफ्टवेयर के हकूक के हवाले से कोई वाज़ेह आगाही थी। लोग फ्लॉपी डिस्क के जरिए प्रोग्राम एक दूसरे को देते थे और कॉपी करना एक आम बात समझी जाती थी। अलवी ब्रादरान ने एक मेडिकल सॉफ्टवेयर तैयार किया था जो डॉक्टरों और तिब्बी इदारों के लिए बनाया गया था। यह सॉफ्टवेयर उनकी मेहनत और जहानत का नतीजा था, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि इनके प्रोग्राम की गैर कानूनी कापियां बनाई जा रही हैं और वो बगैर इजाजत के मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है। ये बात इन्हें बहुत नागवार गुजरी, क्योंकि इनके लिए यह सिर्फ पैसे का मसला नहीं था, बल्कि अपनी मेहनत की कदर और हक का मामला था। उसी लम्हे उनके ज़हन में एक अनोखा ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि अगर लोग कानून या अखलाकियात की परवाह नहीं करते तो क्यों न सॉफ्टवेयर के अंदर ही ऐसा निज़ाम डाल दिया जाए जो गैर कानूनी इस्तेमाल पर खुद ब खुद रद्द अमल जाहिर करे। और यही वो सोच थी जिसने दुनिया के पहले कंप्यूटर वायरस को जन्म दिया। बासित और अमजद अली ने एक ऐसा कोड लिखा जो फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर में छुप जाता था। यह कोड कंप्यूटर के डाटा को नुकसान नहीं पहुंचाता था, ना ही फाइलें डिलीट करता था, बल्कि यह सिर्फ ये करता कि जब सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी कॉपी बनाई जाती तो वो खुद को फाल कर देता। इस वायरस का मकसद लोगों को खौफजदा करना नहीं, बल्कि यह पैगाम देना था कि सॉफ्टवेयर चोरी करने के नतायज हो सकते हैं। इस वायरस में एक पैगाम भी शामिल था जिसमें साफ साफ लिखा था कि यह प्रोग्राम गैर कानूनी तौर पर कॉपी किया गया है और साथ ही अलवी ब्रादरान के नाम, लाहौर का पता और फोन नंबर भी डिस्प्ले होता था। नाज़रीन, किसी को यह अंदाजा ही नहीं था कि एक छोटा सा कोड किस तरह पूरी दुनिया में फैल सकता है। अलवी ब्रादरान ने वायरस में एक काउंटर भी शामिल किया ताकि इन्हें मालूम हो सके कि इनके सॉफ्टवेयर की कितनी कापियां बन रही हैं, मगर इन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह कोड पाकिस्तान से निकलकर अमेरिका और यूरोप पहुंच जाएगा। सन 1986 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में तलबा ने अपने कंप्यूटर में अजीब मसाइल महसूस करना शुरू किए। अचानक मेमोरी कम हो जाती, फ्लॉपी ड्राइव सुस्त हो जाती और कंप्यूटर मामूल के मुताबिक काम नहीं करता था। जब माहिरीन ने इस मसले की तहकीक की तो इन्हें बूट सेक्टर में एक अनोखा पैगाम मिला जिसमें लाहौर, पाकिस्तान का जिक्र था। यह लम्हा आईटी दुनिया के लिए एक धचके से कम नहीं था। पहली बार लोगों ने यह समझा कि कंप्यूटर प्रोग्राम भी वायरस की तरह एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मुंतकिल हो सकता है। यह खबर आहिस्ता आहिस्ता फैलती गई और आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल करने लगी। लोगों के लिए यह तस्वुर ही नया था कि कंप्यूटर वायरस नाम की कोई चीज भी हो सकती है। सन 1988 में टाइम मैगजीन ने इस पर तफसीली रिपोर्ट शाया की और यहां तक कि कंप्यूटर वायरसेस के मौजू पर खसूसी कवर स्टोरी भी शाया की। अखबारात, रसायल और टेक्नोलॉजी जरायद में ब्रेन वायरस का चर्चा होने लगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस वायरस पर रिपोर्ट शाया की जिसमें बताया गया कि इस वायरस की वजह से एक सहाफी अपनी कई माह की मेहनत से जमा किया गया डाटा खो बैठा। इस तमाम सूरत हाल में एक दिलचस्प पहलू यह भी सामने आया कि वायरस के खालिक खुद को किसी मुजरिम की तरह छुपा नहीं रहे थे। उनका पता, नाम और फोन नंबर वायरस के अंदर मौजूद था। दुनिया भर से लोग इन्हें फोन करने लगे। कोई शिकायत कर रहा था, कोई मालूमात मांग रहा था और कोई हैरान था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। अलवी ब्रादरान के लिए यह सब एक अजीब तजुर्बा था।
एक तरफ इन्हें एहसास हो रहा था कि इनका बनाया हुआ कोड इनके काबू से बाहर हो चुका है, और दूसरी तरफ वो ये देखकर हैरान थे कि इनका एक तजुर्बा पूरी दुनिया में मौजूद बहस बन गया है। नाज़रीन, बाद के बरसों में, खास तौर पर 2011 में, जब अलवी बिरादरान ने फिनलैंड की मशहूर एंटी वायरस कंपनी F-Secure को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने खुलकर उस वायरस के बारे में बात की। उन्होंने इसे दोस्ताना वायरस करार दिया और वाज़े किया कि इनका मकसद किसी का डाटा तबाह करना नहीं था। अमजद अलवी ने कहा कि ख्याल सिर्फ ये था कि अगर कोई गैर कानूनी कॉपी बनाए तो प्रोग्राम खुद को लॉक कर ले, ताकि लोग समझ सकें कि सॉफ्टवेयर चोरी करना इतना आसान और बेज़रर अमल नहीं है। ताहम इस कहानी का एक मुतनाज़े पहलू भी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अलवी बिरादरान उस वक्त महंगे अमरीकी सॉफ्टवेयर जैसे लोटस 1, 2, 3 की कापियां भी फरोख्त कर रहे थे। उनका मौक़िफ़ यह था कि चूंकि उस जमाने में पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर कॉपीराइट का कोई वाज़ेह कानून नहीं था, इसलिए यह अमल गैर कानूनी नहीं समझा जाता था, और इसी बुनियाद पर वो पाकिस्तानी सार्फिन को सॉफ्ट सॉफ्टवेयर देते थे, जबकि गैर मुल्की खरीदारों को वायरस ज़दा वेरिएंट फराहम किया जाता था ताकि प्राइवेसी का पैगाम दिया जा सके। और यह पहलू आज भी बहस का मौजू है, लेकिन इससे इनकार मुमकिन नहीं है कि इनका काम टेक्नोलॉजी की तारीख में एक संगे मील साबित हुआ। दोस्तों, ब्रेन वायरस ने दुनिया को पहली बार यह एहसास दिलाया कि डिजिटल दुनिया भी खतरात से खाली नहीं है। यही वो लम्हा था जब साइबर सिक्योरिटी का तस्वुर जन्म लेने लगा। सॉफ्टवेयर माहिरीन ने सोचना शुरू किया कि अगर वायरस बन सकता है तो इससे बचाव के तरीके भी होने चाहिए, और इसी तनाजुर में सॉफ्टवेयर के मशहूर माहिर जॉन मैकाफी ने ब्रेन वायरस का तज्जिया किया और इसके मुकाबले के लिए पहला एंटी वायरस प्रोग्राम तैयार किया। यही प्रोग्राम बाद में एंटी वायरस की बुनियाद बना, जो आज दुनिया के मशहूर एंटी वायरस सॉफ्टवेयर में शुमार होता है। जॉन मैकाफी ने अलवी बिरादरान को जीनियस करार देते हुए कहा था कि किसी ने भी इससे पहले सॉफ्टवेयर को वायरस के तस्वुर से नहीं जोड़ा था। यह एक ऐसा ख्याल था जिसने पूरी सनत की सोच बदल दी। आज दुनिया में साइबर सिक्योरिटी एक बाकायदा शोबा है जिसमें लाखों लोग काम कर रहे हैं और अरबों डॉलर की सरमायाकारी हो रही है, मगर इस सब की जड़ें उसी ब्रेन वायरस से मिलती हैं जो लाहौर के 2 नौजवानों ने तैयार किया था। आदादो शुमार के मुताबिक 1986 से 1999 के दरमियान 1 लाख से ज्यादा कंप्यूटर ब्रेन वायरस से मुतासिर हुए, और आज सूरत हाल यह है कि दुनिया में 10 लाख से ज्यादा अकसाम के वायरसेस मौजूद हैं, और लोग अपनी डिजिटल जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सालाना अरबों डॉलर एंटी वायरस और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर पर खर्च करते हैं। अगर गौर किया जाए तो यह सब एक छोटे से तजुर्बे का नतीजा है जो प्राइवेसी के खिलाफ एहतजाज के तौर पर किया गया था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दिलचस्प बात यह भी है कि ब्रेन वायरस अलवी बिरादरान के लिए नुकसान की बजाय फायदेमंद साबित हुआ। इनकी शोहरत पूरी दुनिया में फैल गई और इनकी कंपनी ब्रेन नेट बाद में पाकिस्तान की इब्तिदाई इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों में शामिल हो गई। यूं एक ऐसा काम जो महज एक पैगाम देने के लिए किया गया था, एक मुकम्मल कारोबारी और तकनीकी सफर की बुनियाद बन गया। यह कहानी हमें यह सबक देती है कि इल्म और तख्लीक का गलत या सही इस्तेमाल तारीख का रुख बदल सकता है। बासित और अमजद अलवी ने शायद कभी यह नहीं सोचा होगा कि इनका लिखा हुआ कोड एक दिन दुनिया भर की साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री की बुनियाद बन जाएगा, मगर हकीकत यही है कि लाहौर के एक आम से इलाके से निकलने वाला ये ब्रेन वायरस आज भी कंप्यूटर वायरसेस की तारीख में एक जिंदा मिसाल है। यही वजह है कि जब भी दुनिया में कंप्यूटर वायरसेस की बात होती है तो पाकिस्तानी ब्रेन वायरस के बगैर ये कहानी मुकम्मल नहीं समझी जाती।